हाँ वंदना, बोलो। कहाँ तक पहुँचे आप जी? किश्नोई नदी तक पहुंच गए हो वंदना। क्या कहा? किश्नोई नदी? किश्नोई नदी पार कर रहे हो आप? हाँ, और नहीं तो क्या, तुम्हें तो पता ही है ना, बंगला मोड़ा गांव से रोंगा मूसा गांव तक आने का एकमात्र रास्ता यही है। आपको इतनी शाम में वापस नहीं आना चाहिए था। ग्रेवयार्ड कोठी में ही रुक जाना चाहिए था। आपको तो पता है नदी पार करते वक्त घूमती है। वो घूमती है मतलब? आपको सब पता है, पर फिर भी आप जानबूझकर ऐसा बोल रहे हो। माजी ने बताया था नदी पार करते वक्त उसका नाम ही लेना चाहिए, वरना वो सच में आ जाती है। तुम भी ना वंदना, कहाँ माँ की बातों में आ गई। लगता है माँ ने भी ना तुम्हें ये याक्षिणी की कहानी। चुप हो जाओ। हे कालू माँ, मेरे पति की रक्षा करना। अनजाने में इससे जो अनर्थ हुआ है उसके लिए इन्हें माफ कर देना। अभी उसका नाम नहीं लेंगे। क्या वंदना, तुम भी ना, ये याक्षिणी वाक्षिणी कुछ नहीं होते। सब बस मनगढ़ंत बातें हैं जो गाँव वालों ने बना रखी हैं, कुछ नहीं है। आप नहीं मानते तो मत मानिए, पर मैं तो मानती हूँ। आपका बस जल्दी से घर आ जाइए। तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ भूल रही हो? मैं भूल रही हूँ? क्या भूल रही हूँ? तुम याक्षिणी के बारे में तो याद रख सकती हो, मगर ये याद नहीं रख सकती कि आज हमारी सालगिरह है। ओह, गलती हो गई थी, माफ कीजिएगा। आपकी फिक्र में भूल ही गई थी। अब भूल गई तो अब तो सजा मिलेगी, सजा के लिए तैयार रहना। ठीक है, आप बस जल्दी से घर आ जाइए। अरे मैं खुद मिलना चाहता हूँ, सुना बड़ी खूबसूरत है, गाँव में बहुत ही चर्चे हैं उसके। कौन है वहाँ? क्या हुआ? मुझे ही ढूंढ रहे थे क्या तुम? कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो? क्या नाम है तुम्हारा? नाम में क्या रखा है? जो रखा है काम में रखा है। कैसा काम? वही काम जो तुम अभी अपनी पत्नी से फोन पर कह रहे थे। हे राम रो, मुझे बिजली से बहुत डर लगता है। रुको, कहाँ जा रही हो? मत जाओ ना, जाना जरूरी है। कौन हो तुम? कहाँ जा रहे हो प्रीतम? अभी मेरी प्यास नहीं बुझी। अभी तो तुम मुझे जाने नहीं दे रहे थे। क्या हुआ, डर गए? वासना की प्यास में तो भूल गया था कमीने। तेरी पत्नी इंतजार कर रही है और तू मेरे साथ यहाँ। नहीं, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। तुम सारे मर्द कभी एक स्त्री के साथ नहीं रह सकते और तुम्हारी आस कभी नहीं मिटेगी। छोड़ दो, जाने दो मुझे, जाने दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। जाने तो दे रही हूँ। पहली पंटोला, पहली पंटोला, पहली पंटोला।
चलो ये भाग तो पूरा हुआ। दूसरा भाग में वन्ना अपने पति की मौत का बदला लेगी, साथ में यक्षिणी का भी पता लगाएगी, उसे उस अभिशाप से मुक्ति दिलाएगी। रीडर्स को बहुत दुख होगा, विराट की मौत होगी, तभी तो ये कहानी आगे बढ़ेगी। हेलो, कौन? हेलो जगदीश, कहानी तैयार हो गई है। आप हैं? क्या कहा आपने? कहानी तैयार हो गई है? सर बुरा मत मानिएगा, ये बात तो आप सुबह भी बता सकते थे। इतनी रात को कॉल करने की क्या जरूरत? क्या? अरे मुझे तो पता ही नहीं चला, रात के 3 बज गए। कोई बात नहीं सर, मैं समझ सकता हूँ। आप इतनी लगन से इतनी सारी कहानियां लिखते हैं ना, तो आपको वक्त का पता ही नहीं होता। हाँ ये तो है, देखना जब ये किताब आ जाएगी तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रात रात भर जागकर मैंने ये किताब लिखी है। वो तो होना ही है सर, आखिर आपकी कहानी में जान होती है। इतनी जान की सोए हुए मुर्दे को भी जान डाल दी और उनको सुनने पर मजबूर कर दी। बस आप ये बताइए, इस कहानी का नाम क्या है? इसका नाम है यक्षिणी एक गायन। कहाँ सर? यक्षिणी? हाँ तो इसमें इतना हैरान क्यों हो रहे हो? मैंने सुना है ये जो यक्षिणी है ना, ये आपके गांव के पास जो कौन सी नदी है, कृष्णा नदी के पास रहती है और मर्दों के साथ वो सब कुछ करती है और उनको मार देती है। हाँ तो सर डर नहीं लगता आपको? जिस गांव में आप रहते हैं उसी गांव में रह के उसके ऊपर कहानी लिखना, आपको कुछ उसने कर दिया तो? जगदीश, यक्षिणी इतनी बुरी नहीं है जितना तुम और गांव के लोग समझते हो। मतलब? मतलब यह है कि यक्षिणियाँ अच्छी होती हैं, इतनी अच्छी कि दूसरों की खुशी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन कोई घटनाएं ऐसी होती हैं जो जिंदगी बदल देती है। ऐसी घटना सर, मैं कुछ समझा नहीं। हमारे ब्रह्मांड में अनेक लोग हैं जिसमें देवी देवता, असुर, राक्षसों का वास होता है। इन सभी लोगों की दूरी पृथ्वी से अलग है। कहा जाता है इन सभी लोगों में विष्णु लोक को सबसे ऊपर और सबसे निचला लोक यक्ष, यक्षिणियों और अप्सराओं का है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक है। जो लोग पृथ्वी के सबसे नज़दीक है, उस लोक के देवी देवताओं का पूजा करने से देवी देवता जल्दी प्रसन्न होते हैं। ऐसा क्यों सर? उस लोक के देवी देवता जल्दी प्रसन्न क्यों हो जाते हैं? क्योंकि लगातार ठीक दिशा और समय का किसी मंत्र की साधना करने से उन देवी देवताओं तक तरंगें जल्दी पहुंचती हैं। यक्ष यक्षिणियों के लोक में से एक यक्षिणी द्वापर युग के अंत में पृथ्वी पर आई, जिसको एक अभिशाप मिला था, एक ऐसा अभिशाप जिसने उसकी जिंदगी बदल दी थी। कैसा अभिशाप सर? आप किस अभिशाप की बात कर रहे हैं और ये अभिशाप किसने दिया था?